हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उन्होंने स्वच्छ भारत को लिया हुआ है ना, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कोई भी स्ट्रीम आपका हो, बट आपने स्वच्छ भारत को लिया है तो आपको इस वीडियो में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा 2 से 3 सवाल जो है वो तो हर एक यूनिवर्सिटी में पूछेगा ही। हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी में 5 से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। और इससे एक चीज़ और अनुभव होगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ये चीज़ आप समझ पाइएगा। इसमें कुछ सवाल जो है थोड़े बहुत हम देखेंगे कि इसमें कुछ पूछा हुआ सवाल होगा और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वैसे सवाल होंगे। ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में। और फिर हम लोग चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, स्वच्छ भारत का है ये वीडियो। तो अब देखते हैं हम लोग समझना क्या है, या जो क्वेश्चन है आपके लिए वो क्या है, उसको अब देखते हुए चलिएगा। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी स्वच्छता है, यह कथन किसका है? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या वीडी सावरकर या वीर सावरकर, किसका है? सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्रता को लेकर जब भी सवाल पूछा जाएगा और उसमें बहुत से महापुरुष रहे ना, तो अगर आपको पता हो तो ठीक है, और नहीं पता हो तो गांधी जी को टिक कर दीजिएगा। ज्यादातर उसमें संभावना ये रहेगा कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, चूंकि देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छता ये जो चीज है ना, इसके ऊपर हर कोई प्रयास किया था, लेकिन इसमें स्वच्छता को लेकर सबसे ज्यादा प्रयास जो रहा है गांधी जी का रहा है। और उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिया था इस अभियान को, और बाद में इसको चरितार्थ यानी कि कहिए तो आप इसको रेगुलर करने का काम या इसको एक अभियान के रूप में शुरू करने का काम कौन किए? श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किया गया। ठीक है, तो वह भी क्वेश्चन आपको कुछ देर में मिल जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको वीवीआई मार दीजिए, चूंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू किया गया। ऑप्शन देखिए, 2018 में, 2016 में या 2014 में या 2012 में। तो सही उत्तर होगा 2014 में। ठीक है, और कब? तो 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। और इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको शुरू करने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। स्वच्छ भारत अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? यही चीज आपसे पूछ दिया कि कौन वो व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में यह अभियान शुरू हुआ था। तो ऑप्शन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी है, राहुल गांधी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, और फिर देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं। तो सही उत्तर नरेंद्र मोदी जी होंगे। और कब शुरू किया गया? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को। और कहाँ से शुरू किया गया ये भी ध्यान में रखिएगा, दिल्ली के राजघाट से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जहाँ पे आप देखिएगा प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वहां पे झाड़ू लगाकर इस अभियान को शुरू किया था। कहाँ से? तो दिल्ली के राजघाट से। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल को देखते हुए चलिए। शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, यानी मोटिव क्या होता है? यानी कोई भी घर गांव में आप देखे होंगे शौचालय का निर्माण होता है, आखिर क्यों होता है? यही आपसे सवाल पूछ रहा है, इसके रीजन क्या है? तो देखिए, पहला है सहूलियत प्रदान करना, दूसरा है स्टेटस प्राप्त करना, या तीसरा है मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए, सहूलियत प्रदान करना ये तो एक तरह से होता ही है, सबको सहूलियत चाहिए, क्योंकि शौचालय अगर घर में है तो उसको दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप मान सकते हैं। बट इसका सही उत्तर जो होगा, मल मूत्र से मानव संपर्क को दूर रखना। ठीक है, इसमें स्टेटस प्राप्त करना ये नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन जो डी है ना, ये कट जाता है। अगर ये भी सही होता तो फिर इसको भी सही आप मान सकते थे। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना है कि मल मूत्र। अब देखिए, इसको समझिए, शौचालय का निर्माण इसलिए होता है ना बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने घर परिवार में रहता है तो वो शौचालय इसलिए बनवाता है ताकि उससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कम हो सके। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट जो रोल है कि शौचालय अगर बनेगा तो पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ रहेगा ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शौचालय नहीं है जिसके घर में, आप देखिएगा वो खुले में जाके शौच करता है, तो इससे क्या होता है, बहुत तरह की बीमारियां पैदा होती है, हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है। तो इससे बचने के लिए शौचालय बहुत जरूरी है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है। फिर देखिए, स्वच्छ भारत अभियान या मिशन की शुरुआत गांधी जी के किस जयंती पर या वर्ष पर शुरू किया गया था? ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखिए, ये बोल रहा है ना
कि स्वच्छ भारत अभियान तो शुरू किया गया था गांधी जी की जयंती पर, ये बात तो सही है, 2 अक्टूबर को 2014 को। तो ये बताइए कि उनके कितवें जयंती पर, तो उनके 145वें जयंती पर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चूंकि आपको पता है कि गांधी जी का जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। अब इसको जब आप जोड़ेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप जोड़ के जब निकालिएगा 31 ईयर हो जाएगा 1900 तक पूरा होने में, और फिर देखिएगा इधर जोड़िएगा तो लगभग लगभग 145 ईयर आपका पूरा का पूरा बनेगा, ठीक है। जो कि आप जानते हैं 2014 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था, इसीलिए ये जोड़िएगा जब यहाँ 1859 से इसको जोड़ने के बाद ना, ये 2014 तक इसको जब आप जोड़ेंगे तब ये पता चलेगा कि ये आ जाएगा आपका कितना 145 ईयर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता डॉट डॉट के बाद यानी किसके बाद आता है, ये पूछ रहे हैं। देव भक्ति के बाद, या देशभक्ति के बाद, राज्य धर्म के बाद, या राष्ट्रीय भक्ति के बाद। इसका सही उत्तर होगा देशभक्ति के बाद, देव भक्ति के बाद नहीं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपको उलझा सकता है, इसलिए ना आप हड़बड़ी में अगर होइएगा तो आप देव भक्ति को देखिएगा और बोलिएगा देशभक्ति है, यही सोच के आप गलती भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के आइएगा और दे के आइएगा। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कौन सा है, यानी बिहार का वो कौन सा शहर है जो कि पहला शहर है जो कि कचरा से मुक्त उसको माना गया है, तो वो है सुपौल, ठीक है। तो इसका भी सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कहाँ से शुरू किया गया था, वो कौन सा जगह है जहां से इसको शुरू किया गया। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है ना 2-3 बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नोट हम कर देते हैं। इसको 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। और कब, तो 2014 को। इसको कौन शुरू किया था, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया, जो हमारे भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो उनके द्वारा शुरू किया गया। तीसरी बात ये ध्यान रखिएगा, किसके जयंती पर शुरू किया गया, तो महात्मा गांधी के जयंती पर किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी के जयंती पर शुरू किया गया था। आपसे अगला सवाल यहाँ से पूछेगा कि महात्मा गांधी के कितवें जयंती पर, तो 145वें जयंती पर, जो कि आपको हम दिखा भी दिए क्वेश्चन। अब देखिए अगला सवाल यह भी क्या पूछा था, इसको देखिए कहाँ से शुरू किया गया। तो देखिए इस अभियान को जो है ना बच्चों, इसको शुरू करने वाले कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसको कहाँ से शुरू किए थे मोदी जी, तो मोदी जी इसको किए थे कहाँ पे, देखिए दिल्ली के राजघाट से, ठीक है, दिल्ली के राजघाट। इसको भी ध्यान में रखिएगा, राजघाट अगर आपका ऑप्शन में रहे तो सही उत्तर यह हो जाएगा राजघाट, ठीक है। तो ये दिल्ली का राजघाट से इसको शुरू किया गया था, तो दिल्ली ऑप्शन में है, इसको सही मार दीजिए, ठीक है। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा क्या है। तो देखिए ये सवाल मुंगेर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखिए, स्वच्छता की ओर, स्वच्छता का संकल्प, या फिर स्वच्छता ही सेवा, या स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो देखिए इसका जो नारा है ना स्वच्छ भारत अभियान का, वो है एक कदम स्वच्छता की ओर। आप देखिएगा एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर ये ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या कीजिएगा, तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये ज्यादा सटीक बन जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है, यानी अतिसार का मतलब होता है ना जो लूज मोशन होता है, जिसमें पतला जो है लेटरिंग होने लगता है, तो उसी को अतिसार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बढ़िया परिभाषा, यानी उसको कैसे आप समझ सकते हैं कि अतिसार हो गया किसी को, तो पहला, दिन में 3 या उससे अधिक बार पतला या पानी जैसा दस्त होता है तब उसको अतिसार बोलेंगे, या फिर दिन में कम से कम 10 बार पतला या पानी जैसा दस्त होगा तब उसको अतिसार बोलिएगा, या दिन में 1 बार पतला या पानी जैसा दस्त हुआ तब उसको अतिसार बोलिएगा, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना बच्चों, वो ये होगा कि दिन में अगर किसी व्यक्ति को दिन में 3 बार से अधिक अगर पतला और दस्त जैसा उस मतलब पतला और पानी जैसा दस्त अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है दिन में, देखिएगा 3 बार से ज्यादा, तब उसको अतिसार बोला जाता है, यानी उसको लूज मोशन बोला जाता है। सीधा हम लोग जो समझते हैं उसको लूज मोशन के रूप में, वो तभी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें यही व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि जब अतिसार वाली दिक्कतें हो तो ORS घोल का सेवन करे वो। दूसरी बात, बॉडी में जो पानी का कमी होने लगता है इसके वजह से, उसको पूरा करने का प्रयास करें। और उसके बाद जो है तीसरी बात है ये, उलुल झुलुल चीजें यानी गलत सलत चीजें नहीं खाए उस समय, मतलब ऐसा खाना खाए जो आसानी से पच जाए, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अगले सवाल को देखिएगा बच्चों, अगला है, पेयजल जो है ना को सुरक्षित रखने के लिए, जो पेयजल है ना उसको रखने का
सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है? यानी पीने वाला जो पानी है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे रखा जाए कि वो पानी पीने योग्य रहे, यानी उसमें कोई दिक्कतें ना हो। तो देखिए मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। हाँ, मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये मिट्टी का बर्तन है, एक घेला है, इसमें आप पानी डाल दिए और इस घेले को आप खुला छोड़ दिए, तो क्या होगा? इसमें डस्ट वगैरह जाके बैठेगा, तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। तो उसके बाद देखिए बाल्टी में रखना चाहिए, बाल्टी में तो रखना ही चाहिए, बट उसमें भी दिक्कत ये है, बाल्टी को अगर ढक के नहीं रखिएगा तो पीने वाला पानी क्या होगा? गंदा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए कि ढक्कन वाले बर्तन में रखना चाहिए, ये तो सही है, ढक्कन वाले बर्तन में रखे तो वो तो अच्छी बात है ना, वो सबसे बढ़िया बात है। उसके बाद देखिए अगला है संकीर्ण गर्दन वाले बर्तन में तथा उसके ऊपर टाइट ढक्कन हो, उसमें ही पानी को रखना चाहिए। यानी ऐसे ढक्कन वाले बर्तन में रखें जिसका मुंह जो है ना, जो ऐसा बर्तन जिसका मुंह जो है ना ऊपर का वो संकीर्ण यानी छोटा हो, और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर ढक्कन लगा हो, और उसमें अगर पानी रखते हैं तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। क्यों रहेगा? आप इसको समझिए। इसमें क्या होगा? डस्ट वगैरह नहीं ज्यादा जाएगा क्योंकि यहाँ पे ढक्कन लगा है। दूसरी बात ये संकीर्ण है यानी छोटा मुंह है, तो छोटा मुंह जहाँ पे है वहां पे ज्यादा डस्ट नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए ढक्कन वाला बर्तन है और वो ढक्कन जैसे कि ये मान लीजिए आपका एक जार है और ये बहुत बड़ा उसका मुंह है, ठीक है, और उसमें ढक्कन लगा हुआ है, बट इसमें क्या होगा? इस जार में भी एक दिक्कत होगा, जब ये आप खोलिएगा करिएगा तो देखिएगा इसमें बहुत ज्यादा डस्ट जा सकता है, बट इसमें जो छोटा मुंह वाला है इसमें डस्ट बहुत कम ही जाएगा। इसीलिए सही उत्तर इसके अकॉर्डिंग यही होगा, मतलब छोटा गर्दन वाले बर्तन में तथा उसके ऊपर टाइट से ढक्कन लगा हो, ऐसा जो पानी रखने वाला पात्र है उसी में पानी को रखना चाहिए, ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया? यानी स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये कौन मंत्रालय था जिसके द्वारा इसको शुरू किया गया? ये देखिए क्वेश्चन का आंसर हम बताए हुए थे, कहाँ पे जानते हैं? एगो देखिएगा, हम डाले हैं अपने प्लेलिस्ट में, देखिएगा आप जाके, तो वहां पे देखिए एक मैराथन है 1 घंटे का जिसमें हम पूरा खत्म करा दिए हैं। उसको कम से कम देख के जाइएगा एक वीडियो, वो तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि पूरा, अगर उस 1 घंटे के वीडियो को देख के जाइएगा स्वच्छ भारत अभियान में, तो यकीन मानिए उससे सवाल बाहर नहीं होगा, उसी से सवाल रहेगा। तो उसको अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, वहां पे हम इसका उत्तर बताए हैं। अन्यथा आपको आए तो बताइएगा, हम छोड़ देते हैं आप ही के ऊपर, क्योंकि ये सवाल हम बताए हुए हैं, ठीक है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया यही पूछ रहा है, तो 2 अक्टूबर को आरंभ किया गया, ये तो आप जानते हैं। 2 अक्टूबर को शुरू किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। और किसकी जयंती पर? तो महात्मा गांधी के जयंती पर, ठीक है। ये देखिए रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, चीज भूलिए नहीं आप, ठीक है। अगला है गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है? यानी गांव को अगर स्वच्छ रखना है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य कर्मी की, या फिर ग्राम पंचायत की, गांव के लोग की, या इनमें से सभी? तो देखिए गांव में स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो स्वास्थ्य कर्मी का होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्राम पंचायत का भी होता है, सही बात है। गांव के लोगों यानी हम लोगों का भी होता है, यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि गांव में जो स्वच्छता है ना, ये हम सब की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए शहर में स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगम की आपको दे देगा, उसके बाद बोलेगा वहां के लोगों की, या फिर नगर परिषद की। तो आपको तीनों को ध्यान में रखना होगा, यानी कि उपरोक्त में से वहां भी सही आपको करके आना होगा, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए ऐसे सवाल को जरूर ध्यान में रखिएगा कि राज्य हो, नगर हो, या फिर गांव हो, इसमें जो भी सहकारी संस्था है जो कि उससे रिलेटेड है, वो सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपने गांव अड़ोस पड़ोस सबको साफ सुथरा रखे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे आप। अगला सवाल है स्वच्छ भारत अभियान के लोगों में किस भारतीय राष्ट्रीय नेता के चश्मे को चित्रित किया गया है? यानी आप देखिएगा स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो बना हुआ है ना, उसमें देखिएगा आप चश्मा बना हुआ है, वो चश्मा किसका है ये बताइए, यही आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो वो चश्मा महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वो चश्मा जो है इस तरह का बना हुआ है, और ये लोगो है किसका? स्वच्छ भारत अभियान का लोगो देखिएगा, उसमें यही महात्मा गांधी जी के जो चश्मे हैं उसके मतलब लोगो के रूप में उसको यूज किया गया है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का चश्मा, ठीक। अगला सवाल देखिए। अगला है भारत में किस तारीख को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? यानी विश्व शौचालय दिवस भारत में कब मनाया जाता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। 2 अक्टूबर को? नहीं, 2 फरवरी को? आप सोचिए, उसका 19 नवंबर या 5 सितंबर?
तो सही उत्तर इसका क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा 19 नवंबर को जो है ना विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे आप। अगला सवाल क्या है आपके लिए? वो आप अगला सवाल ये है कि स्वच्छ भारत का अंतिम वर्ष क्या था? यानी कि स्वच्छ भारत अभियान जब इसको शुरू किया गया था ना बच्चों, तब इसका अंतिम जो वर्ष रखा गया था कि स्वच्छता को लेकर जो भी निर्णय लिए गए थे ना, उसको पूरा करने का ये जो वर्ष रखा गया था ना, वो था 2019। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है कि फिर आप देखिएगा स्वच्छ भारत अभियान 2 चरण में चलेगा, जिसमें आपको पता होगा कि एक तो ग्रामीण और एक शहरी चरण में चला, और इसी के तहत भारत को स्वच्छ करने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, तो ये 2019 जो है इसका अंतिम वर्ष था। ठीक है, अगला है, हर साल बाल स्वच्छता सप्ताह किस महीने को मनाया जाता है? यानी वो कौन सा महीना है जिसमें बाल स्वच्छता सप्ताह के रूप में उसको मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, आप चुनिए खुद ही, नवंबर, अक्टूबर, जुलाई या अगस्त, कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपको देखना होगा। अगला सवाल ये है कि किस कार्यक्रम को स्वच्छ भारत अभियान के रूप में शुरू किया गया था? यानी वो कार्यक्रम कौन है जो कि बाद में स्वच्छ भारत अभियान के रूप में शुरू हो गया? तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा कि निर्मल भारत मिशन जो है, निर्मल भारत मिशन, आपको जब स्वच्छ भारत अभियान पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि देखिए बाबू, कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ना एकाएक शुरू नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत प्रयास किया गया है। जैसे गांधी जी सबसे पहले बार प्रयास किए कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए। उनका मोटो था कि भारत में जहां भी गंदगी है ना, उसको साफ सुथरा किया जाए, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को बहुत तरह की बीमारियां ना हो, लोग स्वस्थ रहें। और अगर भारत का हर एक कोना कोना साफ हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा देश भी स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, और हम लोग जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा स्वस्थ भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो महात्मा गांधी जी का विचार था, और इसी को ध्यान में रखते रखते हुए बाद में देखिएगा निर्मल भारत अभियान मिशन चला, फिर इसी को बाद में बदल दिया गया क्या, स्वच्छ भारत अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान कितने उप मिशन में बटा हुआ था? तो 2 उप मिशन इसके थे। कौन कौन बाबू? तो पहला था शहरी और दूसरा है ग्रामीण, यानी दोनों में से कुछ भी आपको दिखे तो वो ध्यान में रखना है। शहरी और ग्रामीण ये 2 उप मिशन में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, अगले सवाल, अंतिम सवाल को देख लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? यानी इसका क्या मोटो था, क्यों इसको शुरू किया गया था, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो खुले में शौच को समाप्त करना, ये बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति खुले में जाकर शौच करते हैं उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था, ये तो एकदम 200% सही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, ये भी सही है। उसके बाद मैनुअल स्केविंग स्केवेजिंग का उन्मूलन करना, ये भी सही है, और उपरोक्त में से सही हो जाएगा सब। ठीक है, यानी चूंकि आप देखिए खुले में शौच को समाप्त करना ये तो होगा ही ना, ठोस प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन को सुधारना, ये भी हो जाएगा, यानी इसमें सब हो जाएगा ना टोटली। तो ये देखिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है इंपॉर्टेंट उसको हमने करने का प्रयास किया। आपके एग्जाम में देखिएगा यहाँ से सवाल जरूर होगा, और नहीं होगा ना तो इतना जरूर मानिए कि इस तर्ज पर सवाल होता है और वो आपको लाभ दे देगा। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में जाइएगा बैठिएगा तो आपको पता ये एहसास हो जाएगा ना कि क्वेश्चन के लेवल कैसे होते हैं, और अभी से अगर तैयार आप हैं तो आपको अंतिम समय में जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा नया है ना तो उसके लिए एक सुझाव है मेरा कि आप कुछ नहीं कीजिए, आपको अगर जो भी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम पर आप खुद भी मार दीजिए स्टडी 26 हिमांशु सर, इतना मारिएगा आपको टेलीग्राम का चैनल मेरा ऊपर ही आपको दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा काम, अगर वहां पे पीडीएफ आपको चाहिए तो वो तो ठीक ही है। उसके बाद देखिए अगर आप नए हैं, आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आपको एक सजेशन है कि आप कम से कम 2-3 वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक तो ऑब्जेक्टिव का पूरा 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि उसको देखिएगा, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। उसके बाद एक वीडियो हम कराए थे 1 घंटा का जिसमें पूरा खत्म कर दिए स्वच्छ भारत अभियान को। उसके बाद एक वीडियो हम और कराए हैं, क्या जानते हैं, मॉडल सेट के रूप में, उसको भी देख लीजिए। ये 3 वीडियो कम से कम इसके अलावे देख लीजिएगा तो यकीन मानिए आपको और कुछ नहीं देखना होगा, इतना भी देख के जाइएगा तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए, अगर आप खोज पाते हैं तो ठीक है, नहीं खोज पाते, आपको अगर लिंक नहीं मिले वीडियो का तो कुछ नहीं कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि सर स्वच्छ भारत अभियान का वीडियो लिंक डाल दीजिए, तो वहां पे डाल देंगे, उसको जो भी मन करे उसको देख लीजिएगा, उससे आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए ना
तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और वह भी अच्छे से इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।